कल से पक्का पढ़ लूँगी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मेरा कैसे होगा, वो तो मुझसे स्मार्ट थी। ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है पता नहीं कितने बच्चों का सिलेक्शन रुकता होगा, चाहे आपको कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, रिलेशनशिप, फ़ोन, वो सारी एडिक्शंस ना भी हों, उसके बावजूद भी ये दो रीजंस की वजह से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन रुकता है। एंड बहुत सारी वीडियोज़ आपने इन टॉपिक्स पे देख भी ली होंगी, मैंने भी देखी है। एंड अल्टीमेटली एक ही सोल्यूशन निकल कर आता है, नहीं आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बट हाउ डू वी डू दैट? ब्रेन में किस तरीके से चीज़ें हो रही है, क्यों अभी मुझे पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैंने सोचा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी आई एंड अप वॉचिंग टीवी। व्हाई डज दैट हैपन? मैं खुद जब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी जस्ट टू फील गुड, 3-4 बजे तक मोटिवेशनल वीडियोस देख रही हूँ, आई एम इमेजिनिंग माई लाइफ इन मेडिकल कॉलेज एंड आई एम थिंकिंग कि ओ दिस, व्हेन आई एम इमेजिनिंग द लाइफ दिस इज मोटिवेटिंग मी। बट नो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अंदर बहुत प्यारी चीज़ें हो रही हैं। ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस वीडियो तुम लोगों को पता होगा कि किस तरीके से जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है। बट फ़ायदा इस वीडियो का तभी मिल पाएगा जब अभी के अभी इसको रोकोगे, पढ़े हुए हो, लेटे हुए हो, उठोगे, एक पेन कॉपी लेकर आओगे और रफली जो भी चीज़ें, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी सो मच इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ सुनकर तुम प्रोसेस नहीं कर पाओगे, तुमको रफली नोट करनी पड़ेंगी। उसके बेसिस पे एक फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट बनाने के बाद अगले दिन का अपना टू डू लिस्ट, अगले दिन का अपना टाइम टेबल, जो भी चीज़ें तुमको बनानी है तुम्हारे लिए बनानी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। एक एक चीज़ का सोल्यूशन मिलने वाला है। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अनदर फील गुड वीडियो कि बस पूरे उसमें तुमको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, बार बार मैं मोटिवेट कर रही हूँ और तुमको अच्छा लग रहा है सुनने में कि ओ ठीक है, कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। नो, दिस इज नॉट दैट वीडियो। सो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट आगे मत करो। अगर नहीं उठे हो और नहीं कॉन्शियसली सुनना, ध्यान से समझना चीज़ों को, तो मत देखना। अब जो रुके हैं प्लीज़ पेशेंस रखना, बिकॉज सच में मुझे बहुत डिफरेंसेस लगे हैं। ध्यान से एक एक चीज़ जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उनको समझना। देखो, हमारे ब्रेन में ना यहाँ पर इस तरीके से दो पार्ट्स हैं। आगे है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसके पीछे ही होता है स्ट्राइटम, और यहाँ पर कहीं होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। अब समझो, जैसे ही तुमने डिसीजन लिया कि तुमको डॉक्टर बनना है तो तुमने कहा कि ठीक है मुझे नीट क्लियर करना पड़ेगा। अब तुमको एक फियर डेवलप हुआ विच इज़ अ लॉन्ग टर्म फियर कि ठीक है 2 साल बाद मैं नीट क्रैक नहीं कर पाऊंगी अगर अभी मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो, अगर अभी मैंने किताबें नहीं खरीदी तो, मैंने हर रोज़ पढ़ना शुरू नहीं किया तो, विच इज़ गुड फॉर अस। आगे फ्यूचर को प्लान करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, एक हल्का सा डर होना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, अब क्या होता है, एक और पार्ट है, इस पार्ट की वजह से ही हम सब फंसे हुए हैं, विच इज़ द लिम्बिक सिस्टम। जब हम छोटे थे, शुरू में मम्मा ने ब्रश करवाना शुरू करा, इट यूज टू फील लाइक अ बर्डन। हमको लगता था कि क्या यार मम्मी ब्रश करवा रही है। धीरे धीरे क्या हुआ, मम्मा ने एक पनिशमेंट दी कि नहीं मार दूंगी मैं, कर अभी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उस डिसीजन का कंट्रोल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर जाना शुरू हुआ कि ठीक है समझ आ रही है मुझे बात। मम्मा हमेशा हमारे लिम्बिक सिस्टम को शट कर देती थी, या तो पनिशमेंट देकर या फिर इंस्टेंट रिवॉर्ड देकर। लिम्बिक सिस्टम दो ही तरीकों से शांत बैठता है, या तो उसको कुछ रिवॉर्ड दे दो या फिर उसको कुछ पनिशमेंट दे दो। ठीक है, तो मम्मा ने पनिशमेंट दे दी कि थप्पड़ पड़ेंगे, या फिर कई बार क्या कहती थी, ब्रश कर फिर मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी, या फिर चॉकलेट ले ले उसके बाद तेरे को ब्रश करनी पड़ेगी। लेकिन करेक्ट, मम्मा ने लिम्बिक सिस्टम को थोड़ा सा शांत कर दिया। ओके, अब क्या हुआ, अब वो बच्चा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज़ कर सकता है जैसे ही लिम्बिक सिस्टम शांत होगा। जब हम किसी डिसीजन के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते हैं, अभी समझ में आएंगी चीज़ें, ध्यान से सुनते जाना, उसके बाद क्या होता है, वो जो डिसीजंस हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इस पार्ट की तरफ और वो बन जाते हैं हमारी हैबिट्स। उसके बाद हमको उस काम को करने में मेहनत नहीं लगती। अब सवाल यही है कि हम अपनी पढ़ाई में कैसे इस लिम्बिक सिस्टम को शट करें, कैसे इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ज़्यादा काम करने के लिए कहें। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है, नीट अभी भी 3 महीने बाद है। अगर अब मैं 3 घंटा पढ़ने बैठूं जो मैंने डिसाइड किया था उससे, और जितना दूर मेरा डर है नीट 3 महीनों के बाद का, मुझे कोई ज़्यादा दोनों पे रिलेशन नज़र नहीं आ पा रहा, मेरा दिमाग नहीं रिलेट कर पा रहा कि ठीक है 3 महीने बाद ऐसे 3-3 घंटे तो अभी मुझे पता नहीं कितने मिलेंगे, आज और 3 घंटे वेस्ट कर दिए तो क्या हो गया।
तो सबसे पहली बात, हमको कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिख रहे, हमारा कोई डोपामिन नहीं निकल रहा ये 3 घंटे पढ़ने की वजह से। तो अब क्या होगा, अब हमारा लिम्बिक सिस्टम खेलना शुरू करेगा। कई बार ये इतना खेल जाता है कि हम ओवर थिंकिंग की ओर चले जाते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करना है लास्ट में बताती हूँ, बट पहले समझो कि अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे अपने को ख़त्म करनी है, डिसिप्लिन कैसे लाना है लाइफ में। देखो, तो अब मुझे क्या चाहिए, मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना शुरू कर दे, ताकि धीरे धीरे चीज़ों को मैं स्ट्राइटम की ओर भेज सकूं और फिर वो मेरी हैबिट बन जाए। ठीक है, ओके। अब सुनो, अपने पास क्या हो रहा है, लिम्बिक सिस्टम ने खेलना शुरू कर दिया है। अगले 3 घंटे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही मुझे कोई पनिशमेंट नज़र आ रही है। तो सीधा सीधा लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल तब कर पाओगे जब आप लोगों को इन दोनों में से कोई चीज़ दिखनी शुरू हो जाए। अब अगले 3 घंटे पढ़ना है, या तो एक डर बिठाओ कि 3 घंटे, अब वो डर तुमको ढूंढना पड़ेगा कि इन 3 घंटों में मैंने काम नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा, एग्जाम्पल दे सकती हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपने पापा को बोला है कि 3 घंटे में ये टॉपिक मुझे खत्म करना है, और 3 घंटे बाद पापा उस टॉपिक को पूछने आ रहे हैं, या फिर आपने अपने क्रश को बता दिया, या फिर आपने 3 घंटे के बाद खुद के लिए कोई टेस्ट रख लिया जिसका तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, कोई और उस टेस्ट को कंट्रोल करने वाला है, तो तुमको वो देना ही पड़ेगा। दैट इज सॉर्ट ऑफ अ पनिशमेंट फॉर यू। या फिर आपने एक रिवॉर्ड खुद को दे दिया कि अगर मैंने 3 घंटे आज काम कर लिया तो उसके बाद ये मेरे लिए रिवॉर्ड होगा। ये कुछ दिन आपको लगेगा कि ऐसे कितने रिवॉर्ड देते रहे खुद को, हर बार चॉकलेट खाई जा रही हूँ मैं, तो आइसक्रीम खाई जा रही हूँ मैं, तो 3 घंटे पढ़ते ही। अरे बेटा, डोंट वरी, जब ऐसा 3-4 दिन करते जाओगे, ऑटोमेटिकली लिम्बिक सिस्टम शांति की ओर जाने लगेगा और आपके डिसीजन जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे, एंड धीरे 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 आपके स्ट्राइटम में जाके वो हैबिट आपकी बन जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपके अंदर लाइफ में एक बेटर डिसिप्लिन और जो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो वो करने की आदत जो है वो धीरे धीरे छूट जाएगी। बट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आपको धीरे धीरे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इनिशियली आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का बैलेंस, जो आपको रिवॉर्ड या जो आपकी पनिशमेंट मिलने वाली है। ऐसा ना हो कि 3 घंटे आप जो काम कर रहे हो वो काम आपको ज़्यादा लगे, और जो 3 घंटे के बाद रिवॉर्ड देने वाले हो खुद को वो कम। समझे? शुरू में 1 घंटा काम करके, 2 घंटा काम करके जो खुद को रिवॉर्ड दोगे वो रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा लगना चाहिए इन कंपैरिजन टू ये 1 या 2 घंटे काम करना। या फिर जो पनिशमेंट आपको मिलेगी वो पनिशमेंट आपको बड़ी मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन टू दीज 1 और 2 आवर्स जो आप वेस्ट करने वाले हो। तब आपका जाकर लिम्बिक सिस्टम शांत होना स्टार्ट होगा, तब आपका जाकर प्रोक्रेस्टिनेशन कम होनी शुरू होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप नंबर 1 जिसको आप करना सीखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ट्राइड इट, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, क्या क्या हैक हो सकते हैं आपको ना काम करने के लिए। देखो, हमारा दिमाग जो होता है ना, उसको अगर तुम 5 चीज़ें लाकर दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, और मेरा 8 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अब अगर मेरा मन नहीं भी कर रहा, मान लो कि अब रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, पर मुझे दिख रहा है पनिशमेंट कि मुझे काम कम करना पड़ेगा, आगे 5-6 मिनट और वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वर्सेस मेरी जो पनिशमेंट है वेस्ट हो जाएगी, आज मैं वीडियो डाल ही नहीं पाऊंगी इतनी मेहनत से। तो जब से यहाँ पर बैठी हुई थी मेरे को पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, मेरे को रिवॉर्ड भी मिल रहा है कि इसके बाद मैं वीडियो डाल पाऊंगी, मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगी, वर्सेस द वर्क हार्ड आई एम पुटिंग इन हियर इज़ लेस। तो अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब हम लाइव सेशन लेना शुरू करते हैं, क्लास में चले जाते हैं, आप जाकर बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको वो अटेंड करना ही पड़ता है कि भाई ऊपर से सुबह से उठ के आया, इतनी मेहनत करी, सब कुछ करी, अब तो बैठ ही ले, अब तो सुन ही ले, आई गया है तो, राइट। अब क्या हुआ, सबसे पहले फ्रिक्शन सुबह उठते ही रिड्यूस करो। फ्रिक्शन रिड्यूस करने का मतलब देयर शुड नॉट बी 50 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ योर ब्रेन, कि तुम्हारा फ़ोन भी वही रखा है, बाबू सोना से बात करनी भी वही रखी है, खेलना भी वही रखा है, टीवी भी वही रखा है। नहीं, देन योर ब्रेन विल बी कन्फ्यूज्ड। तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा सोचने की कोशिश करेगा जैसे ही तुम उसको ज़्यादा ऑप्शन दोगे, एंड डेफिनेटली जहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा दिखेगा ब्रेन उधर ही भागना शुरू कर देगा। डिस्ट्रैक्शन जितनी भी हैं, सबसे पहले तो उनको दूर रखना है। मैं तो कहूँगी एक चीज़ जो मेरे लिए 100% वर्क की है, दैट इज़ नो फ़ोन ड्यूरिंग डे एट ऑल। क्योंकि जैसे ही दिन में मैं कभी ऐसे कह देती हूँ कि नहीं आज दिन में एक वेब सीरीज़ देख लेती हूँ, उसके बाद मैं काम नहीं कर पाती।
या फिर मैं सोच लेती हूँ कि ठीक है थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला के देख लेती हूँ, उसके बाद मैं काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे दिमाग को दिख जाता है कि भाई ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ये तो बड़ा अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, वर्सेस जो तू काम कर रही थी उससे जो रिवॉर्ड मिला था वो तो उतना अच्छा नहीं मिला था। तो सबसे पहले रिड्यूस द फ्रिक्शन। नंबर 2, और क्या चीज़ हेल्प कर सकती है, दैट इज़ प्लानिंग इन एडवांस। कैसे फ्रिक्शन रिड्यूस होगा? फ्रिक्शन सॉर्ट ऑफ रिड्यूस होगा अगर रात को ही आपको पता हो कि सुबह उठते ही पहली चीज़ मुझे मुंह धोना है, ब्रश करनी है, 10 मिनट चलना है और चल के किताब लेके बैठ जाना है। अब आपने अपने दिमाग को चांस ही नहीं दिया, ऑप्शन ही नहीं दिया बहुत ज़्यादा, ताकि लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो पाए। आपने ऑप्शन ही दिया, आपको पता है, आपने एक टू डू लिस्ट बना ली थी रात को। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आपके दिमाग के पास ऑप्शन नहीं छूटेंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आपको रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना के रखनी है। नॉट जस्ट दैट, आप लोगों को एक टाइम ब्लॉकिंग भी करना है कि अप्रॉक्सीमेटली इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये पढ़ाई कर लूँगी, इस टॉपिक की चीज़ें कर लूँगी। नाउ दैट टाइम ऑफ योर्स इज ब्लॉक्ड। अब तुम्हारे दिमाग को वेल इन एडवांस एक रात पहले पता है कि उस टाइम पर मुझे वो काम करना है, तो योर ब्रेन विल ट्रिक यू टू डू दैट, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ऑप्शंस नहीं दिए। ये चीज़ समझने की कोशिश करना। तो सुबह मैं हमेशा ये चीज़ बोलती आई हूँ, बट उसका रीज़न क्या है वो ये है, मैं हमेशा कहती हूँ अगर तुमने सुबह अच्छी शुरू कर दी 100% तुम्हारा वो दिन अच्छा जाएगा ही जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल have a very good morning with very less options, with very less distractions, with very less frictions. In fact जो आपकी फ़ोन है, फ़ोन को इतना दूर रख दो, मम्मा पापा को दे दो कि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन आए। तुम किताब लेकर बैठ जाओ और फ़ोन को दूसरे कमरे में कहीं बंद करके आ जाओ। अब होगा कि यार 2 मिनट इंस्टाग्राम चला लूँ क्या, सामने ही रखा होगा तो तुमको पता है 2 मिनट चला लिया तो तुमको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, खुशी होगी, डोपामिन रिलीज़ होगा। वर्सेस अगर दूसरे कहीं है और तुमको पता है कि 5 मिनट से ज़्यादा मुझे अभी फ़ोन यूज़ करना नहीं है, तो तुम जाओगे ही नहीं ऑटोमेटिकली। तो जो चीज़ें अवॉइड करनी है डिस्ट्रैक्शंस, उनका फ्रिक्शन बढ़ा दो। जो चीज़ें आपको करनी है उनका फ्रिक्शन कम कर दो। रिवॉर्ड्स लाओ, पनिशमेंट्स लाओ। These are the 3 conclusions जो अभी तक हमने निकाली है। नेक्स्ट, डू नॉट अनाउंस। जैसे ही आपने प्लान करा, आज जैसे ही आपने प्लान करा, डोंट गो एंड टेल इट टू पीपल। क्यों? अगेन, लिम्बिक सिस्टम को होना है सेटिस्फाई। लिम्बिक सिस्टम को चाहिए कि मुझे कर दो तुम खुश। जितना आसानी से ये खुश हो जाएगा उतना ये हैप्पी रहेगा, उतना ये ओवर पावर करेगा। अब जैसे ही तुम लोगों ने एक इंस्टाग्राम रील देख ली, ये ओवर पावर कर गया। जैसे ही तुमने जो प्लान बनाया, आज जैसे एक टाइम टेबल बनाया और तुमने ये चीज़ें सीखी, अब जाकर तुमने ये अपने मम्मा पापा को बता दी। बताते ही मम्मा पापा वैलिडेशन देंगे, ओह फाइनली यू आर गोइंग टू वर्क, ओके अब तो अगर तू ऐसे काम कर लिया ना तूने, तो फिर तो तेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। होगा क्या उसकी वजह से? मिल गई तुम्हारे ब्रेन को वैलिडेशन, मिल गई तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम को खुशी। अब उसको तुम्हारे पढ़ाई से, काम से वो नहीं चाहिए, उसका हो गया, उसने ले ली खुशी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही काम नहीं हो पा रहा, फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई चाहिए, देन टेक हेल्प। लेकिन इसीलिए बोला जाता है शुरुआत में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब आप एक कम बैक प्लान करते हैं, डू नॉट अनाउंस इट एट ऑल। जैसे ही अनाउंस, मैंने बहुत बार ऐसे ट्राई किया, जब मैंने अनाउंस किया तब तक मैं वो काम नहीं कर पाई, और जब मैंने अनाउंस नहीं किया, अपना शुरू हो गई, एक्शन शुरू कर दिया, तब मैं वो काम कर पाई। सो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, दैट इज़ प्रूविंग योर ब्रेन दैट यू कैन। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मैं तुमको कहूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर आज नहीं पढ़ाया, मैं कहा यार आज नहीं हो पाया, कल पक्का पढ़ेंगे, कल भी नहीं हो पाया, परसों पक्का पढ़ेंगे, मैं 1 महीने तक ये बात कहती रहूँ, यू विल स्टॉप ट्रस्टिंग मी, राइट? ऐसा ही तुम्हारे ब्रेन के साथ है। योर ब्रेन हैज स्टॉप ट्रस्टिंग यू बिकॉज एवरी टाइम यू थिंक कि कल से पक्का पढ़ूंगी, कल से पक्का पढ़ूंगी, एंड एवरी टाइम यू डोंट डू दैट, नाउ योर ब्रेन हैज स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू लेस। सो टू डेवलप दैट ट्रस्ट, खुद के ऊपर ट्रस्ट भी तो होना चाहिए ना। उसके लिए आप लोगों को शुरू में यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल। इसीलिए बोला जाता है जब कम बैक प्लान करो, एकदम से पागलों की तरह आके पहले ही दिन कि आज ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया। उस दिन में क्या हुआ, उस दिन तुम्हारी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, तुम बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, टेंशन में चले गए थे, और फिर एकदम से तुमने कम बैक किया। उस दिन तो तुमने सोचा नहीं, इधर उधर तोड़ फाड़ी कर दी। अगले दिन लिम्बिक सिस्टम कहेगा कल इतनी तोड़ फाड़ी करी थी, इतनी मेहनत लगा के इतनी एनर्जी खर्ची थी, तब जाके इतनी कम खुशी मिल पाई थी। अब तू क्या कर रहा है भाई, मेरे को तो मैं नहीं कर रहा भाई, उतनी मेहनत करके इतनी कम सी खुशी, कुछ आसान सी चीज़ करवा ले, खाना खिला दे कुछ बढ़िया, टीवी दिखा दे कुछ बढ़िया, वो उधर भागेगा। जबकि इफ़ यू विल ट्रिक योर माइंड कि आज थोड़ा सा एफर्ट डाला, कम काम किया और उस पर एक रिवॉर्ड मिला,
4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, आसान लगा। फिर धीरे 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 अब वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से वो हैबिट बनती जा रही हैं चीज़ें, फिर धीरे धीरे और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ग्रेजुअली ओवरलोड। पर ये भी वही इंसान कर पाएगा जो करना चाहता है, बिकॉज दिस इज़ अनदर रेजिस्टेंस। जब आपका मन कर रहा है अभी टीवी चलाने का वर्सेस पढ़ाई करनी चाहिए आपको, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिवॉर्ड, व्हाट कैन बी द पॉसिबल पनिशमेंट, इवन दिस इज़ अ फ्रिक्शन। सोचना भी तो एफर्ट लगेगा ना, जबकि टीवी ऑन करने में तो 1 सेकेंड लगेगी। तो ये चीज़ पे तुमको थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को, इफ़ यू एक्चुअली वांटेड बैड इनफ, अगेन थोड़ी सी विल पावर भी इम्पॉर्टेंट है। ये सिंपल सी कहानी होगी। आई वुड से जस्ट गो ऑल इन। एंड मैं तो कहूँगी एक लाइन मैंने तो कुछ दिन से रिपीट करनी शुरू कर दिया है, काम करने का मन नहीं कर रहा, शिट देख लूँ क्या, टीवी देख लूँ क्या, पर ठीक है कोई बात नहीं, आई नीड टू सेटिस्फाई माई लिम्बिक सिस्टम। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्या रिवॉर्ड लाऊँ? एक काम करती हूँ, 15 मिनट काम कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ बस जाके वहाँ, जस्ट जाके बैठ जाती हूँ, इस टीवी पे ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप कर देती हूँ, तार हटा देती हूँ उसका, और किताब सामने रख के बैठ जाती हूँ, उसका फ्रिक्शन कम कर देती हूँ। क्या करूँ? आई नीड टू सेटिस्फाई माई लिम्बिक सिस्टम। आई जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग होल डे and it actually helps a lot. And I will ask you guys also to please comment down कि I need to satisfy my limbic system and I will find ways to satisfy my limbic system, because at the end of the day हम लोग बहुत लेज़ी लोग हैं भाई, बहुत लेज़ी लोग हैं हम लोगों को। अब तुम पूछोगे कि क्यों सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के हमको अच्छा लग रहा है। अब देखो, ये चीज़ मैं बोलना यहाँ पर बताना भूल गई। क्या होगा, एक नॉर्मल डे है, बहुत 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 गहरी चीज़ यहाँ पे बोलने वाली है, उस चीज़ को समझना। सॉरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है। एक नॉर्मल डे है वर्सेस एक अब जो तुम्हारी लाइफ चल रही है वो वाला दिन है। एक बार कंपेयर करके देखना, लिखना इफ़ पॉसिबल, जो आपका नॉर्मल डे था when you were not preparing for NEET, तुम्हारे ऊपर नीट का कोई प्रेशर नहीं था, what were the things which used to make you the most happy? बाहर दोस्तों के साथ खेल के आना, घूम के आना, खाना खा के आना। Now look at you, you are watching this video, and this video, just because you know that after this video I tricked you कि after this video you will have a reward, कि इसके बाद तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। I did that। अब क्या हुआ? दिस वीडियो इज़ गिविंग यू हैप्पीनेस। बट एक बार मुझे बताओ, अगर तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड चल रही है, काम तुम्हारा बिल्कुल सॉर्टेड चल रहा है, विल दिस वीडियो गिव यू सेटिस्फैक्शन? नो, दिस वीडियो विल नॉट। क्या तुम इस वीडियो को देखोगे भी? नहीं देखोगे तुम। मोटिवेशनल वीडियोज़, लाइफ इन मेडिकल कॉलेज, वो सारी जितने भी वीडियोज़ देखते रहते हो, वाई ऑल दोज वीडियोज़ आर गिविंग यू हैप्पीनेस राइट नाउ? बिकॉज अब क्या हुआ है, तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ने बोल रखा है कि अपने को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा है? नहीं यार, क्योंकि फ्रिक्शन है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिवॉर्ड नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं है, तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम कह रहा है क्या है यार, 3 घंटे पढ़ के ना तो कुछ मिल रहा, ना तो मुझे कुछ फील गुड हो रहा, ना कोई पनिशमेंट है, क्या ही हो जाएगा अगर नहीं काम किया तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर लेजी। बट स्टिल आवर ब्रेन नोज, स्टिल आवर लिम्बिक सिस्टम नोज कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं? वी इमेजिन आवर लाइफ। अब तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम को पता है क्या लग रहा है? तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम को लग रहा है कि खुश हो रहा है वो, तुम्हारे ब्रेन को लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा है, इसी टॉपिक के बारे में तो सोच रहा है, यहीं तो सोच रहा है, इसी चीज़ के बारे में तो जानने की कोशिश कर रहा है। एंड जैसे जैसे वो चीज़ें जानते जाओगे तुमको एक फील गुड होना स्टार्ट हो जाएगा कि ओ भाई सही है, अब तो हो गई मैं मोटिवेट, अब तो हो गई। बट अगेन जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद गॉन, लूप कॉन्टिन्यूस, अगली वीडियो देखना शुरू, अगली वीडियो देखना शुरू। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। ये वीडियो तुम गारंटेड अपनी नॉर्मल लाइफ में तुम अपने मम्मा पापा को दिखा के देखो, नहीं देखेंगे वो लोग, नहीं चाहिए उनको, बिकॉज उनके अंदर वो वाला रिग्रेट है ही नहीं। तो उनको इस वीडियो को देख के फील गुड होना भी नहीं है, तुमको ये वीडियो फील गुड करवा रही है। वो जो एक हल्का सा फियर भी है वर्सेस फील गुड भी जो है, आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट, बट ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो तुम सोच रहे हो
कि ऐसी लाइफ हो जाएगी, वैसी लाइफ हो जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी. एवरीथिंग इज़ what your limbic system is tricking you to. Your brain is just fooling you around. तुमको कुछ भी उस वीडियो के बाद नहीं मिल रहा है. when you are watching a video, when you are doing इधर उधर टाइम पास, ट्रस्ट मी मेरी जान, कोई इम्प्रूवमेंट तुम्हारी लाइफ में नहीं हो रही है. हमारे माँ बाप हर रोज़ उठते हैं, पापा हर रोज़ जाते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव बीन रेस्ड डिफरेंटली, वी हैव बीन रेस्ड डिफरेंटली. हमारे सामने बचपन से टेक्नोलॉजी थी, जिस टेक्नोलॉजी का पूरा आधार ही ये है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना, इनके लिम्बिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते जाना है. उसको स्ट्रॉन्ग तो नहीं, ओवर पावर करते जाना है. इंस्टेंट रिवॉर्ड दे दे के एंड हमने अपना अटेंशन स्पैन जो है वो कम इतना इसीलिए कर लिया है. क्यों? अब 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखते हुए भी हमको बर्डन लगता है, क्योंकि 1.5 मिनट की वीडियो हमको ज़्यादा फील गुड करा सकती है. इसको फील गुड करने में 22 मिनट लगेगी, 23 मिनट लगेगी. 23 मिनट के बाद जाकर एक कंक्लूजन होगा. जबकि हमारे माँ बाप ने ऐसी ज़िंदगी नहीं जी थी. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलते थे. खेल का रिजल्ट 3 घंटे बाद मिलता था. इसीलिए उनका लिम्बिक सिस्टम उतना हावी नहीं हो पाया, उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा डिसीजन ले पाए एंड वो धीरे धीरे जो भी डिसीजन उन्होंने लिए वो धीरे धीरे हैबिट्स की ओर जाते गए. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस. लेकिन इस चीज़ को हम सुधार सकते हैं, इस चीज़ को हम और बेटर कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग. जितना कम इंस्टेंट रिवॉर्ड टाइम वेस्ट वाली चीज़ों से मिल सकता है उसको कम करके, वहाँ फ्रिक्शन बढ़ा के, वर्सेस एक रिवॉर्ड, एक पनिशमेंट रखकर जो काम आपको करना है उसके साथ चीज़ों को अटैच करके. सो दिस इज़ अ वेरी गुड हैक विच एक्चुअली वर्क्स. लिटरली मैं पूरा दिन रिपीट करती रहती हूँ जब भी मेरा काम करने का मन नहीं करता. लेट्स सेटिस्फाई दिस लिम्बिक सिस्टम समहाउ, कुछ तो होगा. बट वो डिसीजन तुमको कॉन्शियसली लेना पड़ेगा, उसमें तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा. गॉट इट? उसके अलावा मैंने एक चीज़ कही थी, वो अलग बात है अगर ये ज़्यादा ही हो गया किसी दिन एक्टिव. नहीं है ना भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितनी भी चीज़ें दीज आर नॉट गोइंग टू बी ईजी, पर हो गया. चलो अब क्या करना है? ओवर थिंकिंग में जैसे ही आप चले जाओ, किसी दिन आपको लगे कि अब तो कुछ ज़्यादा ही सोचना शुरू कर दिया, एंग्जाइटी हो गई है, धक धक हो रही है, सबसे बेस्ट तरीका है एज इट इज़ काम डाउन नहीं हो पाओगे. लीव दैट वर्क, जस्ट लीव दैट वर्क. क्योंकि अब तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम जो है उसको कहीं और सेटिस्फाई करना पड़ेगा. उसने बहुत ज़्यादा आप सोचना शुरू कर दिया है कि ऐसे होगा वैसे होगा. पनिशमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा सोचनी शुरू कर दी है, बस ऐसे ही ओवर थिंक कर रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं. सबसे पहले जस्ट लीव दैट वर्क, वॉक. इधर उधर लंबे लंबे सांस लो. जैसे ही हम वॉक करते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में बेटर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वी फील गुड एंड जिसके कारण उस लिम्बिक सिस्टम को शांत होने में हेल्प मिलेगी. जैसे ही आपने वॉक कंप्लीट करी, 5 मिनट 10 मिनट हुई, उसके बाद बस आकर बैठो, जस्ट स्ट्रेट, नथिंग. वो चीज़ें आ रही है दिमाग में, ठीक है, थोड़ा बहुत सोच लो. इफ़ पॉसिबल अपनी ब्रेथ के ऊपर कंसंट्रेट करो, कहाँ जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है, और सामने एक जगह टक ही बांध के बस देखते रहो. जब ये चीज़ हो जाए, ऑटोमेटिकली तुमको फील होगा तुम्हारी वो जो धक धक थी, तुम्हारी जो वो एंग्जाइटी थी, वो बहुत कम हो गई है. जैसे ही कम हो जाए, नाउ कम बैक टू द टॉपिक एंड राइट डाउन दैट फियर. जैसे ही हम उस फियर को लिख लेते हैं सामने अपने, वो कंट्रोल होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा, जो चीज़ें हम लिख लेते हैं. अब जैसे ही उस फियर को आपने एक नाम दे दिया कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, क्यों मुझे ऐसे लग रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसको लिखो कि क्योंकि उसके बचपन से हमेशा ज़्यादा नंबर आए थे. अब तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तुमको समझाना स्टार्ट करेगा कि आए थे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं. नाउ दिस पार्ट विल कम इन टू प्ले एंड यू विल हैव द सोल्यूशन, यू विल हैव एन एक्शन टू डू. उसके बाद आपको कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा. वो कैसे लेना पड़ेगा? सीधी सी बात है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी साइंस है, उस सारी साइंस को समझ कर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गोइंग टू बी योर बॉडी. प्लीज़ हर रोज़ अच्छी नींद, खाना और एक्सरसाइज, दीज 3 थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल. अगर इनका ध्यान आपने नहीं रखा, कुछ भी नहीं हो पाएगा. तो आई फील दिस वॉज लेस of a video which used to make you all feel good. This was more like a lecture. चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने तुमको. So yeah,
इफ़ यू एक्चुअली वॉन्टेड बैड इनफ तभी कर पाओगे, क्योंकि है भाई ये चीज़ सोचना भी, ये चीज़ करना भी, इवन दिस इज़ अ रेजिस्टेंस. सो लेट्स गो ऑल इन, पूरा डाल देते हैं. एंड नीचे मुझे बताना ज़रूर हाउ वॉज दिस वीडियो, बिकॉज देन आई विल रीड मोर अबाउट इट. डिड इट हेल्प यू? और समझ आई चीज़ें, नहीं समझ में आई, प्लीज़. आई जेनवनली, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई मेड अ वीडियो लाइक दिस, एंड आई जेनवनली वॉन्ट टू नो इफ़ तुमको लग रहा है कि हाँ समझ आ रही हैं चीज़ें और क्रैक हो पा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड ये चीज़ तो हर रोज़ आपको रिपीट करनी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना है. अगेन जैसे ही मैंने कहा, जैसे ही हम लिखते हैं कि किसी चीज़ को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज एक्टिव. सो अब आपके दिमाग को कॉन्शियसली पता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, कैसी चीज़ें करनी है. सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट होंगी, धीरे धीरे हैबिट बनेगी. स्टार्ट स्लो, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो भी यहाँ पे बताया. आई होप आपने एक रफ पेन कॉपी पे लिखा होगा, उससे फ्लो चार्ट बनाओ. एंड नाउ इमेजिन एंड प्लान योर नेक्स्ट डे. अब इसके बेसिस पे एक टाइम ब्लॉकिंग कर लेना. अगले दिन सुबह जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन पे फ्रिक्शन बढ़ा देना, अपने काम पे फ्रिक्शन कम कर देना, रिवॉर्ड्स बढ़ा देना या फिर पनिशमेंट बढ़ा देना. आई होप इट हेल्प. थैंक यू सो मच. बाय. जय हिंद. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब. इफ़ पॉसिबल कमेंट में ज़रूर मुझे बता के जाना. आई रियली वॉन्ट टू नो. थैंक यू.